हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, रोटेशन मोशन के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर इससे पहले यूट्यूब पे आ चुकी है और कुछ पार्ट बच चुका था। आज सेकेंड लेक्चर है, उसमें आज हम लोग देखेंगे जो भी शेष कंसेप्ट बच गई थी उसको एक बार देख लेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन का स्टडी कर चुके हैं। उनके लिए मैं वन पेज नोट में जितने भी कंसेप्ट है सब कंसेप्ट को समराइज करके लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पिछले क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। कल की क्लास में सबसे पहले देखे थे दो बॉडी के बीच सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला आई थी, फिर दूसरा ये फार्मूला आया था। फिर दूसरा बातें पढ़े थे मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम होगा, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, तो उसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए ये जो फार्मूला था उस फार्मूला को हम लोग देखे थे। उसके बाद अगला कंसेप्ट आई थी कंसेप्ट ऑफ मास ऑफ मोमेंटम। कंसेप्ट ऑफ मास ऑफ मोमेंटम भी हम लोग देख लिए थे। फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्ट्रैक्टिंग बॉडी, एक बड़ा सा बॉडी होगा उसमें से छोटा बॉडी काट लेंगे, और कल मैं आपको बताया था। यहाँ पे देखिए वो उसका फिगर भी दी गई है, तो ये फिगर है और उसका सेंटर ऑफ मास कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए ये फार्मूला है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। लेमिना टाइप 2D विथ यूनिफॉर्म एंड नेग्लिजिबल थिकनेस, यूनिफॉर्म और नेग्लिजिबल थिकनेस होगा उसके लिए ये फार्मूला आया था। इस फार्मूला काफ़ी डिटेल से हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। उसके बाद देखे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस एक्सटेंडेड बॉडी। कंटिन्यूस एक्सटेंडेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला था वो सारा फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने का ये फार्मूला था। उसके बाद हम लोग देखे थे सर्कुलर रिंग के लिए, क्या देखे थे दोस्त, सर्कुलर रिंग के लिए ये फार्मूला आई थी। क्वाड्रेंट के लिए ये फार्मूला आया था। सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए ये फार्मूला आई थी। हेमीस्फेरिकल सेल के लिए ये फार्मूला आया था। सॉलिड स्फीयर के लिए ये फार्मूला आई थी। और राइट ट्राइंगल जिसका थिकनेस दिया रहेगा तो उसके लिए ये फार्मूला आया था। ये सारा फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एफ नेट के लिए जितना प्रकार का फार्मूला था सारे फार्मूला को पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे। ये सब बातें हम लोग देख चुके थे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका कुछ इम्पोर्टेंट केस था, उस केस के आधार पर क्या क्या कंडीशन आती है, ये सारा कंडीशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग तुलना भी किए थे। ये देखिए लीनियर एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का तुलना क्या रिलेशनशिप आती है, वो सारा रिलेशनशिप हम लोग देखे थे। ये सब रिलेशनशिप है, यहाँ पे सारा डिनोटेड किया गया है। ये देखिए हाफ एम बी स्क्वायर तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम ए, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाय वेक्टर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होगा, और टाउ इक्वल टू डेल्टा एल वेक्टर डेल्टा एल बाय डेल्टा टी होगा। ये सारा फार्मूला हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे, और मैं ये भी बताया था कि किस फार्मूला से कौन सा सवाल पूछा जा चुका है नीट में। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जितना फार्मूला उस फार्मूला को जानेंगे। और दोस्त प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टाइए, देखिएगा डायरेक्ट रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है, जो फार्मूला लिख लिए थे उसी पेज में अगर जगह बचा है, स्पेस बचा है, तो उसमें ये फार्मूला लिख लीजिए, उससे अपने स्टडी टेबल की जस्ट सामने चिपका लीजिएगा ताकि बार बार देखने पर वो आपको याद हो जाए। तो फार्मूला I इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर होगा, इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर होगा। ये क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। I इक्वल टू होगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 प्लस डॉट 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 MN RN का सबका हॉल आर में होगा, हॉल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद कंटिन्यूअस बॉडी के लिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DM R स्क्वायर होगा। पैरेलल एक्सेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम से भी कई बार आपके नीट में सवाल पूछा जा चुका है। एस इक्वल टू होगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम
आर स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये क्या है दोस्त, ये जो देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसको भी बढ़िया से समझिए और इस फार्मूला को आप लिख लीजिएगा। देखिए परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, प्लेन ऑफ बॉडी में I1 और I2, देखिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इधर आ जाएंगे z एक्सिस होगा, x y एंड z तीनों एक्सिस हैं। तो उससे रिलेटेड जो फार्मूला आएगी वहाँ यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग स्पेशल शेप जैसे रिंग होगा, उसके बाद होलो सिलेंडर होगा, डिस्क होगा, सॉलिड सिलेंडर होगा, रॉड होगा, प्लेट होगा, सबका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है यहाँ पे दी गई है। तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना, डायरेक्ट यहाँ से सवाल मिलेगा। ये सब पर डायरेक्ट सवाल उठा करके और पूछा जा चुका है। उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेन, ये देखिए रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये जेड आई इक्वल टू एक्स आई प्लस आई एक्स और आई वाई होगा। आई एक्स क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 12 और एम बी स्क्वायर बाई 12 होगा। तो ये सारा फार्मूला सॉलिड स्फीयर के लिए ये फार्मूला है, हॉलो स्फीयर के लिए ये फार्मूला है। तो ये सब फार्मूला को आपको याद रखना है। अब दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम जानेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो पहला इसका केस, इस अलग अलग इसमें केस दिया गया। पहला प्योर ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम, ये मान लीजिए एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर ज्ञात करेंगे, ये हाइट h है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L इक्वल टू एम वेक्टर v सेंटर ऑफ मास इंटू h होगा। तो ये फार्मूला है, बस फार्मूला आपको याद रखना है और यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा और आप यूं ही सॉल्व कर दोगे। उसके बाद है इन रोलिंग बॉडी का मतलब रोल करता है, मतलब गति करती है। मान लीजिए कोई गोलाकार वस्तु मान लीजिए आप बचपन में देखते होंगे, जो साइकिल जो होता है, साइकिल का टायर से हम लोग क्या करते हैं, रोल करते रहते हैं, मतलब उसको डंडा से मारते हैं और वो भागती है और हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं और डंडा से मारते रहते हैं, वो आगे बढ़ती रहती है। इस तरह से हम लोग बचपन में खेलते हैं। तो रोल मतलब क्या करना, घूमना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ घूम रही है, रोलिंग कर रहा है, तो उससे रिलेटेड फार्मूला है यहाँ पे दिया गया। ये सब फार्मूला जैसे वेक्टर एल सी इक्वल टू आई सी इंटू ओमेगा, वेक्टर एल ए, फिर वेक्टर ओ, देखिए ये सी पॉइंट ये है सेंटर में, और ये ए पॉइंट है और यहाँ ओ पॉइंट है, ठीक है। तो सब जगह पे लीनियर मोमेंटम ज्ञात करना। उसके बाद रोलिंग ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी का रोलिंग करवाएंगे, कोई गोलाकार वस्तु मान लीजिए, जैसे सिक्का तो आप देखे ही होंगे, सिक्का हम भी देखिए, मेरा जो ये पूरा फिगर दिखाई दे रहा है आपको, तो उसमें भी तो हम सर्कल नुमा है ना, मेरा सर्कल के जैसा है, नहीं किसके जैसा दोस्त, सर्कल है। तो इसमें हम अपने आप को कवर कर लिए सर्कल में। तो ये सब बात समझिए। फॉरवर्ड स्लीपिंग कब होगा, उसके लिए ये कंडीशन है। बैकवर्ड स्लीपिंग कब होगा, जब ये कंडीशन वैलिड, फॉरवर्ड के लिए ये कंडीशन, बैकवर्ड के लिए ये कंडीशन, और प्योर रोलिंग के लिए ये कंडीशन होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग के दौरान काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोलिंग के दौरान ये देखिए, अब इसको क्या करेंगे, रोल करवाएंगे। जब इधर सब फोर्स मारेंगे तो ये रोल करेगा, इधर जाएगी, ये क्या आएगा, इधर आएगा, और फिर इसका शेप इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये रोल करते हुए आगे बढ़ेगी। तो प्योर रोलिंग के लिए जो कंडीशन है वो यहाँ पे दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग के लिए जो कंडीशन है, देखिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। उस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के लिए ये फार्मूला और रोटेशनल के लिए ये फार्मूला, और टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए इस दोनों को जोड़ देंगे। इस दोनों को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जैसे 2 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक वैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला, काइनेटिक एनर्जी किसका वाला, ट्रांसलेशनल वाला, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, दोनों को ऐड करना होगा। ओके, तो ये मेन फार्मूला दिया गया है, फाइनल फार्मूला। इस फार्मूला को आपको याद रखना, जहाँ के क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। के क्या होगा दोस्तों, रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन, क्या प्लेन देखेंगे दोस्त, इंक्लाइंड प्लेन। मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन, चलो मैं अब कोशिश करता हूँ बनाने का, इसमें तो फिगर है नहीं, फिर भी समझिए। देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन, मान लीजिए ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, क्या त्रिभुज के आकार की कोई वस्तु है, और उस पर कोई वस्तु को रख दिए हैं, ये एक वस्तु को रख दिए, त्रिभुज के आकार का ये शेप है,
और यहाँ पे वस्तु क्या करेगी, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ऊपर से नीचे की ओर आएगी। तो भी सेंटर ऑफ मास, भी सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आएगा, भी सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे, बीच वाला पॉइंट पे जाएगी, ठीक है। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होगा जी साइन थीटा बटा 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के लिए ये फार्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ये फार्मूला क्या रखना है दोस्त, याद रखना है। देख रहे हैं ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो देखिए दोस्त, अभी तक जो भी पढ़े थे उसका एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग आए थे, पहला पेज था रोटेशनल मोशन में दो बॉडी के बीच सेंटर ऑफ मास देखे थे, मल्टीपल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्सट्रैक्टिंग बॉडी के लिए, लेमिना टू टाइप के लिए निकाले थे, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, फिर उसके बाद रॉड के लिए निकाले थे। उसके बाद फिर क्या किसके लिए निकाले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिंग के लिए, किसके लिए दोस्त, रिंग के लिए, रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए, हेमीस्फेरिकल के लिए, उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए, राइट ट्रायंगल जिसका थिकनेस होगा उसके लिए निकाले थे। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे, ये सारा चीज़ देख चुके थे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स, कुछ स्पेशल कंडीशंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कुछ स्पेशल कंडीशंस। उसके बाद हम लोग देखे थे, उसके बाद देखे थे लीनियर और एंगुलर के बीच का, दोनों का बीच संबंध जो होता है वो देखे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिस्टम पार्टिकल्स का देखे, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का देखे थे। तो इस तरह से हम लोग पूरा इसका रिवीजन कर चुके हैं। आप इसका नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइन चली गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके और आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और तब तक खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।